अब मैं जाना चाहता हूं, पहले भट्टी साहब आपके पास आरोप बड़ा साफ है। एक बच्ची को जो कि स्पेशल एबल्ड है उसको गन पॉइंट पे अगवा किया, उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसको एक अधेड़ उम्र के ऐसे व्यक्ति के साथ ब्याह दिया, निकाह करा दिया जो पहले से शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। यह आरोप है, बोलिए। जी सौरभ जी, मैंने सबकी बातें सुनी है सर। अगर आप बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना सर, अदालत में फैसला होगा कि रोड पे होगा। अगर उस लड़की के ऊपर कहता हूं किसी ने भी गन पॉइंट से उसके साथ ज्यादती की है, उसके साथ जुल्म किया है, चाहे वो इस कश्मीर का कोई भी क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कश्मीर की आवाम और कश्मीर का हर मुसलमान उसको सजा देने के लिए बाहर खुद निकलेगा। लेकिन बात कहां आती है, मैंने सुबह मनजिंदर सिंह यहां बैठे हैं, मैंने इनसे फोन पर बात भी की थी कि आप यूपी वाली ट्यून यहां क्यों लेके आए हो, मुझे यह बताइए पहले। इसके पीछे मकसद क्या है कि लव को लव जिहाद बता देना। एक इस्लाम के पाक लफ्ज को अब बार बार इसी तरीके के साथ अगर कोई बदनाम करेगा तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी वाली थीम का क्या मतलब है, मैं आपकी बात नहीं समझा। यूपी वाली ट्यून सेम जो यूपी में बोली जाती है कि भाई देखिए पैसा दे के गनपट्टी पे लड़की को बुला के लव जिहाद किया, उसके साथ शादी की, उसके साथ धोखा किया। ये जो होता है ना, ये यूपी में चलता है। ये यूपी वाली ट्यून पहली बार कश्मीर वैली में हमें सुननी पड़ी लव जिहाद की। ये लव जिहाद कुछ नहीं है सर। जिहाद एक अलग चीज है, लव एक अलग है और क्राइम एक अलग है। मैं आपको बताता हूं लव जिहाद किसको कहा जाता है। लव जिहाद उसको कहा जाता है जब किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए जानबूझ के उससे शादी सिर्फ इसलिए की जाए किसी लड़की से क्योंकि उसका धर्म बदलना है। इसको लव जिहाद कहते हैं और आरोप यह है। एक मिनट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सिरसा साहब आपकी बात पर। सिरसा साहब क्या भट्टी साहब मैं आऊंगा, मेरा ये कहना है, मेरा मैंने सिरसा जी का नाम लिया गया, सिरसा जी का नाम लिया गया, इसलिए सिरसा जी बोले। एक मिनट बोलिए सिरसा जी। ऐसा है, मैंने भट्टी साहब से दिन में भी ये बात कही थी, आपका पवित्र अल्फाज है जिहाद, हम उसकी कहीं उस पर डाउट नहीं करते, हम उसका सत्कार करते हैं, हमारा फर्ज बनता है सभी धर्मों का सत्कार करना। पर मैंने भट्टी साहब से दिन में भी ये कहा था और मैं भट्टी साहब का सबके सामने पूछना चाहता हूं। भट्टी साहब, दिन में मैंने आपको ये कहा था ना कि आप वीडियो डालकर कहिए कि जिस आदमी ने ये पाप किया है ऐसे आदमी को हम अपने धर्म में किसी सूरत में कबूल नहीं करते। आप दूसरों की बेटियां की बात आती है तो आपको बड़े आसान से, आराम से और तरीके से कह देते हैं कि नहीं जी देखिए ये तो अपनी मर्जी से हुआ है, अपनी मर्जी से हुआ है। क्या जैसे मेरे से पहले कहा गया, अब 50-50, 60-60 साल के लोग जो हैं उनके साथ बच्चियां मर्जी से जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका परिवार हो, मेरा परिवार हो और हमारे परिवारों पर अगर ऐसी बनाए तो क्या हम यहीं टीवी पे बैठकर इसी अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे? कतई नहीं करेंगे। हम कहेंगे हमारी बात सुनिए, हमारा दर्द सुनिए। और आज आप उस बच्ची के माँ बाप का दर्द ही सुन रहे हैं, मर्जी आपकी, लेकिन फिर आप अपने आप को अपने धर्म का सच्चा नहीं मान सकते जब आपके अंदर ऐसी, और आप भी ये जानते हैं आपके धर्म के अंदर भी ये बात कही गई है कि अगर ऐसी शादी कराई जाती है तो वो जुर्म है, वो गुनाह है, वो पाप है, अल्लाह ताला भी उसको माफ नहीं करेगा। और इसलिए अल्लाह ताला माफ आपको भी नहीं करेगा क्योंकि आप उन पापियों का साथ नेशनल चैनल पर बैठकर दे रहे हैं। बजाय इसके आप आज ये कहते कि देखिए मुझे दुख है, हम मेरी बेटी है, मैं अपना हर कोशिश। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुफ्ती साहब मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे कम से कम किसी आदमी ने मुझे ये बात तो कही, उन्होंने मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अंदर था, मुझे पता नहीं चल पाया, अब मुझे पता चला है, हम डेफिनेटली इस पे कार्रवाई करेंगे। मेरे पास लोग मिलने आए, एक सेकंड सुनिएगा, मेरे पास कुछ लोग मिलने आए, मैंने उनको 2 बातें कही। मैंने कहा देखिए हम इस बातों पर जाते हैं, हम आपके साथ हैं, हमारा साथ तभी है अगर हमारी बेटी आप हमें वापस करते हैं, वरना बातों में हमारा कोई आपका साथ नहीं है। ये हमें बातों में साथ देना चाहते हैं, बातों में सिंपैथी देना चाहते हैं। जब लड़की देने की बात आएगी तो कहेंगे कानून से ले लो। भाई जब हमने लेनी कानून से है तो फिर आपकी सिंपैथी और आपकी बातें हम क्यों सुने? फिर हम अपने आप ले लेंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं लड़की लेके आएंगे, किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि इन बच्चियों को इसीलिए प्रेशराइज किया गया या अगवा किया गया ताकि इनका कन्वर्जन किया जा सके? केवल कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन मकसद है? एक सेकंड, मैं सीधे आरोप पे आना चाहता हूं। क्या आरोप यह है बच्चियों को कन्वर्ट करने के लिए किया गया है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100 लोगों से मैंने बात किया गुरुद्वारे में, 100 लोगों से, 100 लोगों के, गुरुद्वारे के प्रधान से लेके
यहाँ हमारे सब सिखों से, सबने 2 लाइनों में बात किया, बिल्कुल इसीलिए किया गया। और यहां तक कहा है कि ये पहली बार नहीं किया, पहले करते थे लेकिन डरते भी थे, इनको पता होता था अगर ऐसा करेंगे तो उसके बाद अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब तो ये सिर पर कूद कर नाच रहे हैं। और इसका क्यों किया है? 370 जब अबॉलिश की गई जब एक्ट, तो ये सिख थे जिन्होंने इस बात का सरकार का धन्यवाद किया और ये कहा कि अब हमें हमारे हक हुकूक मिलेंगे। जब सरकार ने ये कहना शुरू किया कि कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, हमारे लोगों का यहाँ पे ये मानना है, ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम वापस क्या होगे जो यहाँ पे डटकर बैठे हैं। 2 ही लोग बैठे हैं यहाँ पे, एक आर्मी और दूसरा सिख, और कोई नहीं इनके अलावा। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।